हाँ भाई मेरे शेरों, क्या चल रहा है जिंदगी में तुम्हारी आजकल? कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना घंटा पढ़ रहे हो? देखो भाई, रोड मैप्स आते रहेंगे। आज फिजिक्स की वीडियो हम लेके आए, केमिस्ट्री वालों में बहुत डिमांड करी थी। रोड मैप्स आते रहेंगे, टीचर पढ़ाते रहेंगे, मेंटर्स वीडियो बनाते रहेंगे, भाई यूट्यूबर भी कुछ बोलते रहेंगे। मैटर क्या करता है कि भाई तुम कितना घंटे पढ़ रहे हो, आवर्स मैटर करते हैं। एंड एक चीज और बता दूं तुमको, शायद तुम्हें डर लग जाए, कुछ बच्चों को सद्बुद्धि मिल सकती है। अगस्त का महीना है भाई, अगर तू 10 घंटे से कम पढ़ रहा है, इंक्लूडिंग कोचिंग कह रहा हूं, इंक्लूडिंग कोचिंग 10 से 11 घंटे से अगर तुम कम पढ़ रहे हो, तो बेटा जेई के सामने हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ लो और बोल दो भाई मेरे बस की नहीं है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड्स में भी लुढ़क जाओगे। वरना डरा नहीं रहा हूं, डरना चाहो तो डर जाओ। हर वीडियो में, हर शॉर्ट में तुमसे सिर्फ घंटे बढ़ाने को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर तू मेहनत करने बैठ गया, डायरेक्शन में दे रहा हूं, लेकिन अगर तू मेहनत ही नहीं कर रहा है तो ये सब बेकार है भाई। ये पीपीटी उपीटी, ये वीडियो सब बेकार है, सब एकदम नेग्लिजिबल है, मैटर ही नहीं करता अगर तेरे एफर्ट्स नहीं है। तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमेंट पे पूछूंगा मैं तुम लोग से, कितना घंटे पढ़ रहे हो? 8 घंटे, 10 घंटे वाले अभी भी गेम में हैं, 7 घंटे वाले गेम से बाहर हो चुके हैं। गेम इज ऑन भाई, गेम ऑन हो चुका है। अगस्त का महीना है, अब छीनने वालों को मिलेगी सीट, छीनने वालों को, अब भागने वालों को मिलेगी सीट, खड़े रहने वालों को, चलने वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगस्त का महीना आ चुका है। चलो भाई फिजिक्स की बात करते हैं। केमिस्ट्री की वीडियो जिसने नहीं देखी देख लेना चैनल पर जाके, बहुत मस्त वीडियो थी। आज हम फिजिक्स की बात करेंगे। ये जो तुमको दिख रहा है ना, अभी तो तुमको लग रहा होगा कि भैया क्या नॉन प्रैक्टिकल सी बात है, ये रियलिटी दिखने लगेगी तुमको। ऐसी बेहतरीन रिसर्च करके आए हैं, होमवर्क करके आया हूं। चलो ओके, फिजिक्स की बात करें। सबसे पहले तो भाई टारगेट हमारा क्या है? पूरे नंबर लाने फिजिक्स में, कुछ नहीं तो 90, मिनिमम 85। अगर हम इतने नंबर ले आते हैं बेटा तो हमारा जेई सक्सेसफुल हो गया। अगर हम इतने नंबर ले आते हैं तो हमारे ऊपर से मैथ्स में नंबर लाने का प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना मुश्किल होता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान होता है। ठीक है, अगर तू 85 मार्क्स ले आता है भाई, तेरा जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल नहीं रोक सकता कोई भी। ठीक है, मैं तुझे लिख के दे रहा हूं यहां पे। तो ये चीज हमें समझ आ गई। अच्छा, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी भाई, लर्निंग क्या रही जेई 2025। तो अगर तुम लोग जेई 2025 से, ठीक है, जेई 2025 से पहले की बात करोगे, लेट से 24, 23, 22, अगर इनमें जो डिफिकल्टी थी फिजिक्स की, वो हम अगर दें, रेटिंग दे तो 6 हम पॉइंट तो अगर उसको दे, तो 2025 में जो फिजिक्स आई है, 2025 में फिजिक्स आई है भाई, वो 8.5 की फिजिक्स आई है। इसके मुकाबले 8.5 की 10 में से। ठीक है, ठीक से लिखा नहीं जा रहा तो मैनेज कर लेना। जेई 2000, ये काफी बड़ा डिफरेंस है भाई। ये 2.5 पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है ना, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि डुएबल नहीं थी। स्कोरिंग सबसे ज्यादा फिजिक्स आई है, आती जा रही है और आने वाली है, ये मैं तुझको बता रहा हूं। तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये रहेगी। लेकिन तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, डिफिकल्टी बड़ी है। और जिस तरह से नीट की हालत हुई है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो भाई तुम्हारा लेवल भी एनटीएस श्योरली बढ़ा रहा होगा। हमें उसके लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों। खाली पीवाईक्यूज पे डिपेंडेंट मत होना। अगर कोई इंसान तुझसे कह रहा है कि खाली पीवाईक्यूज करके काम चल जाएगा, भाई पीवाईक्यूज करके तू 40 नंबर ले आएगा। लेकिन तुझे अगर कंपटीशन फोड़ना है, क्रीम लेयर में आना है, तो तेरे को 80 नंबर से कम फिजिक्स में बनते ही नहीं है तेरे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक तुमसे मैं हर बार कमिटमेंट कराता हूं, ये वीडियो तुम्हारी आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए हो गई आखिरी, उसके बाद तुम नहीं देखोगे, मैं खुद भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बहुत से क्रिएटर बोल के चले आते बना देते, मैं खुद भी नहीं बना रहा। ओके, और वीडियो को तुमको एंड तक देखना है। आज का जो हमारा वीडियो है उसको हमने 4 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया है। जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको हमने 4 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया है। HE, H का मतलब हो गया भैया हाई वेटेज, जिसका वेटेज आई है। E का मतलब हो गया इजी। पहली कैटेगरी के चैप्टर्स ये वाले होंगे। दूसरी कैटेगरी के चैप्टर्स होंगे हमारे हाई वेटेज लेकिन डिफिकल्ट। डी का मतलब क्या है, डिफिकल्ट। ओके, थर्ड प्रायोरिटी नहीं, थर्ड टाइप के हमारे चैप्टर होंगे LE। L का मतलब लो वेटेज, E का मतलब इजी। मतलब इनका वेटेज तो कम है, लेकिन भाई ये इजी टू डू है और भाई इनको हम कर भी सकते हैं। चौथे नंबर के सबसे गंदे चैप्टर्स होते हैं जो लो वेटेज हैं और भाई डिफिकल्ट भी आते हैं, L और D। इन चारों को हम मद्देनजर रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। आज चल स्क्रीन पे देखा HE वाले चैप्टर्स। ठीक है, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है प्रॉपर्ली। HE वाले चैप्टर्स में भाई ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो लिटरली मैं बता रहा हूं तुमको, फ्री के मार्क्स तुमको देके जा रहे होते हैं। चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्टी 8.5 हो, चाहे 6 हो, ये चैप्टर्स इजी बनते हैं क्योंकि यार ये स्कोरिंग होते हैं। इनसे कठिन क्वेश्चन तुम पूछ ही नहीं सकते। ठीक है, एडवांस में भी यही है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एडवांस में करके आया था मैं, थर्मोडायनेमिक्स का था, जिसको मैंने 2.5 मिनट में कर लिया था, पूरा सही था।
ओके ये बहुत आसान चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर इसमें आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं, केटीजी, हीट ट्रांसफर एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत आसान है भाई, बहुत लिटरल आसान है, लेकिन आसान तब है जब तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे भाई। ऐसे नहीं हवा में नहीं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ओके प्रैक्टिस तुम्हारी तगड़ी होनी चाहिए। तो भाई मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहां से क्या लगाने हैं, बस अभी मैं तुमको वेटेज दिखा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 क्वेश्चन हर बार जेईई मेंस में। उसके बाद देखो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से हर बार तुम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके एंड इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स में मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है। तो भाई ये हो गया। थर्ड ग्रेविटेशन, एक 100% क्वेश्चन, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो भाई कहां से आएगा मुझे नहीं पता। ग्रेविटेशन, और अगर तुमने ग्रेविटेशन कर लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑटोमेटिकली हो जाता है 90%। ओके तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से। ईएम वेव से एक क्वेश्चन आ रहा होता है, इजी है, हर बार आता है, तो भाई इसको तो कर लेना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो तुम देख रहे हो यहीं से तुम्हें 2 2 4 5 6 7 से लेके 8 क्वेश्चन, कितने 7 से लेके 8 क्वेश्चन, अगर तुम्हें यहां दिख रहा हो स्क्रीन पे 7 से लेके 8 क्वेश्चन तुम्हारे HE वाले हैं, जिनको तुम कर भी आसानी से सकते हो और है भी हाई वेटेज। गॉट इट? ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरी कैटेगरी के चैप्टर जो हैं हाई वेटेज लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है बच्चों? ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस में। इसके बाद एक गॉस थ्योरम भी होती है। मैं तीनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलता हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ओके तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस कैपेसिटेंस, यहां से आराम से 3 क्वेश्चन है, आराम से 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी शिफ्ट हल्की सी डिफिकल्ट है तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। हम बेस्ट के सिनेरियो में 2 ही लेके चल लेते हैं, चलो वर्स्ट के सिनेरियो में 2 ही लेके चल लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा होता है, डिफिकल्ट आता है भाई। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर आ रहा होता है। एक तुम्हें एक लंबा सा वायर दे देंगे, उसमें करंट बहा देंगे, फिर तुम्हें इधर कहीं इलेक्ट्रिसिटी बतानी होगी। ठीक है सॉरी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। देखो डिफिकल्ट मैं कंपेरेटिवली कह रहा हूँ, होते सब आसान है। अगर तुमने प्रैक्टिस करी है बहुत इजी सारे क्वेश्चंस होते हैं भाई। उसके बाद आता है इसमें से तुम मान लो तुम एक क्वेश्चन आ रहा होता है EMI प्लस AC, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। अगेन तुम मान सकते हो दोनों से एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान सकते हो। रे ऑप्टिक्स से भाई कठिन चैप्टर, फिजिक्स में कोई नहीं है, मेरे को तो बहुत कठिन लगता था, लेकिन मैंने मास्टरी भी कर ली थी रे ऑप्टिक्स में, बहुत प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट किया था मैंने, सच बताऊं तो भाई ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को तुम है तो बहुत हाई वेटेज, लेकिन तुम करना चाहो तो कर सकते हो। 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ रहे होते हैं। 2 क्वेश्चन के लिए अगर तुम अपने 1.5-2 हफ्ता देना चाहते हो तो भाई दे लो। ओके तो ये हो गए तुम्हारे, इनमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12th के स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, समझ गए होगे तुम लोग। अगर हम देखें ओवरऑल कितने हो गए, 2 4 5 6, ये भी 7 क्वेश्चन हो गए भाई, हाथ दर्द करा दिया। ओके 7 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं भाई थर्ड वाले कैटेगराइजेशन के ऊपर, जो है L, E। L का मतलब क्या है, वेटेज इनका लो है। E का मतलब क्या है, E का मतलब इजी है वो। ठीक है तो भाई लो वेटेज और इजी चैप्टर्स हैं ये। तो भाई MOI, अब MOI कौन सा चैप्टर है भैया, तुम लोग सोच रहे होगे बेटा ये रोटेशन का पार्ट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने रोटेशन चैप्टर को यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, लेकिन रोटेशन का एक पार्ट, ठीक है। रोटेशन को बेसिकली तुम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, एक MOI और दूसरा बाकी का बचा हुआ रोटेशन। तो MOI जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत आसान आ रहा होता है। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया तो आया, वरना यूजली स्किप हो जाता है। 10 शिफ्ट हैं तो 5 में आ रहा होता है, यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, बट लेकिन इजी है, याद रखना ये इजी वाले हैं तो कर सकते हो। यूनिट डायमेंशन तो भाई तुम्हें करना ही है, लेकिन अगेन अगर 10 शिफ्ट हो रही है तो 4 में क्वेश्चन आ रहा होता है, 5 में आ जाता है, मैक्सिमम 6 में आ जाता है। देखो ये तो ईजी है। हमें देखो कैटेगराइजेशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन चैप्टर्स को छोड़ देंगे, ऑब्वियसली हम इनको भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी क्या रखनी है तुमको। चौथे नंबर का हमारा कैटेगराइजेशन आता है L और D। L का मतलब भाई तुम्हारा हो गया लो वेटेज और D का मतलब हो गया तुम्हारा डिफिकल्ट। ये देखो ये जो 4 चैप्टर है, ये और ये दोनों, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 चैप्टर है 11th के पहले 7 चैप्टर है जो हो रहे होते हैं भाई, ये एज सच नहीं पूछे जाते। इवन मैं बताऊं इन सबको मिला के हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इन सबको मिला के जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। काइनेमेटिक्स से तो यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आ रहा होता है, उसके बाद वेक्टर से तो एज सच कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इनसे भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इनसे भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसको मैंने याद है, तो मैं MOI मैंने बता ही दिया। तो ये MOI के अलावा बचा हुआ रोटेशन मोशन है जो कि डिफिकल्ट होता है, MOI ईजी होता है, इसलिए मैंने वहां डाल दिया था। SHM से भी नहीं आ रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। एंड भाई सबसे लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस टॉपिक जिसको भी, तो जो भी तुम कह लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हमेशा NTA इग्नोर करता है, चाहे पेपर आसान बनाए चाहे पेपर डिफिकल्ट बनाए, कैन कंप्लीटली स्किप दिस। अब बात आती है
ये वाले चैप्टर्स की। भाई ये जो चैप्टर्स है ना, ये वाले चैप्टर्स, जैसा कि मैंने बोला इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये हल्के हल्के हर जगह यूज हो रहे होते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें एनर्जी बैलेंस करनी होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, उसके बाद फोटोन्स की इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालनी होती है 1/2 mv² कर कुरा के, ठीक है। तो भाई ये सारा कुछ WPE का कॉन्सेप्ट वहां यूज हो रहा होता है। ऐसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, तुमने कहीं चार्ज लटका दिया तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, ठीक है। सर्कुलर के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। अब आते हैं कि इनको कंप्लीट कैसे करना है। ये वाले जो चैप्टर्स हैं यहां तक ऐसे चैप्टर, मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगली उसमें बता देता हूं। इन 7 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो बेसिक्स वाले हैं, इनको भाई वीकेंड पे 1 घंटा 2 घंटा निकाल लो, या नॉर्मली घंटे निकाल लो दिन के, तुम्हें इनको वन शॉट से कर लेना है। अगर तुम्हारे ये अच्छे नहीं है, अगर तुम्हारे इनमें से एक भी चैप्टर अच्छा नहीं है, तो एक बार अपने जो ऑनगोइंग सिलेबस है, लेट से तुम्हारे कोचिंग में भी मैग्नेटिज्म चल रहा है, पूरा कर लो उसको। पूरा कर लिया, सारे लेक्चर हो गए, सारे डीवीपीस कर लिया, अब एक बार आगे जाने से पहले ये वाले चैप्टर्स के वन शॉट से कर लो, या फिर तुम्हारे नोट्स बने हुए उससे रिवीजन कर लेना। लेकिन भाई अगर बैकलॉग हो भी जाता है 5-6 लेक्चर का, तो ठीक है ना। जैसा कि मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था, कोचिंग से पीछे पीछे पूछ पे लटक के चलने का कोई फायदा नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथ में ले ले। अब ये टाइम आ चुका है भाई, ये जनवरी नहीं है कि तुम्हें भगा रहे हैं, जबरदस्ती भगा रहे हैं। घोड़ा है तू, अब घोड़े की तरह भागना है तुझे, ठीक है। सुन, अब अगर तुझे ये 7 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वन शॉट देखना है, ठीक है। अगर वन शॉट तुम्हें नहीं देखना है तो हमारे नोट्स बने हुए हैं, नोट्स से रिवाइज कर लो। दूसरा आता है PYQs, ठीक है, PYQs कर लो। वैसे मैं तो कहूंगा कि PYQs भी होंगे ही नहीं इनके, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो PYQs की अगर तुम करना चाहते हो कर लो, एटलीस्ट ट्राई करना कि 40 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। वो PYQs भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल के लेवल 1 के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई। इसमें तुम्हें लेवल चेकर DPPs जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। ये वाले चैप्टर्स जो LND में आ रहे हैं SHM तक, ये तो तुम्हें छोड़ देना है, अभी मत करो, बाद में कर लेना। SHM तक तुम्हें ऐसे निपटाने हैं, ये इनका तरीका हो गया। और हल्के हल्के नोट्स बना लेना भाई, क्योंकि बाद में रिवीजन करना पड़ेगा। एडवांस के टाइम, बिट सेट के टाइम नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के हल्के छोटे छोटे नोट्स बना लो। वन शॉट कहाँ से देखना यार, मुझे याद है मेरे टाइम में यार अमन सर थे, विनय सर थे वेदांतु पे, अच्छा पढ़ाते थे, देख सकते हो। विनय अग्रवाल थे, ठीक है, वेदांतु पे ठीक थे। बाकी तुम देख लेना, और भी टीचर्स आ गए। इन वाले चैप्टर्स कैसे करना है, जो L, E वाले हैं, L, E वाले यानी कि लो वेटेज और इजी वाले। लो वेटेज और इजी वालों को हम कैसे उड़ाएंगे, देखो, क्योंकि अभी चैप्टर्स लो वेटेज है, MOI वे ऑप्टिक्स, तो भाई इनमें वन शॉट से काम चल जाएगा। सेकंड नंबर पे जो आता है, वन शॉट के बाद तुम्हें PYQs करने हैं। क्या करने हैं? PYQs करने हैं। एंड अगेन 40 मेंस के PYQs करो, 20 एडवांस के PYQs करो, 60 तुम्हें क्वेश्चन इनमें करने हैं, या इसको तुम 30 भी कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, ओके। उन वालों में क्या था, इन वालों में क्या था, इन वालों में ये कौन से वाले हैं, L, D वाले। इसमें तुम्हें वन शॉट देखना है, PYQs करने हैं सिर्फ JEE मेंस के 40 बस, या 30 भी कर सकते हो, टाइम तुम्हारे पास कम है तो। ये चीज हमें क्लियर हो गई, इसका भी हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं जो हमारे सेकंड नंबर वाले थे, कौन से थे सेकंड नंबर, H, D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंड ये हर 99% बच्चा गलत कर रहा होगा। हाई वेटेज और डिफिकल्ट, इनको कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो भाई इनमें वन शॉट नहीं देखने हैं, क्लियरली बता रहा हूं, वन शॉट से लग जाएंगे तुम्हारे, जैसे मेरे लगे हुए हैं अभी हाथ के, ठीक है। तो भाई इसमें तुम्हें क्या करना है, फुल लेक्चर देखने हैं, ठीक है, फुल लेक्चर देखने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फुल लेक्चर देखो। प्लस भाई नोट्स बनाओ यार, नोट्स बनाओ, हल्के हल्के छोटे छोटे नोट्स बनाओ। एटलीस्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स बना लो, हल्के हल्के लिख लो, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल टीचर करा रहा है, कोई बढ़िया सी चीज तुम्हें चमक गई, नोट्स में डाल ली तुमने, नोट्स बनाओ यार, नोट्स मत इग्नोर करो, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम बार बार रिवाइज करने के लिए लेक्चर नहीं खोलोगे। सेकेंडली, ठीक है, इसमें तुम्हें लेवल चेकर DPPs लगानी है, एंड ये मस्ट है भाई, इनके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर के अंदर। खाली PYQs करने बैठेगा, कोई बात नहीं, मैंने जैसा बोला था PYQs करोगे तो 40 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर 70 से 80 से 90 टारगेट करने हैं, LCD करवा देगी लेवल चेकर DPPs की, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। हर बार देता हूं मैं, दिखा देता हूं थोड़ा सा, तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं किस तरीके की हमने बनाई है। देखो ये है, ये भाई देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही आ गई सामने, तो देख रहे हो तुम, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो भैया देखो, ये तुम्हारी DPPs है, ये वाले क्वेश्चन देख रहे हो तुम, ये कितना डिसेंट क्वेश्चन है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम JEE मेंस रेलेवेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, फ्री में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ले लेना जाके, ठीक है, ओके।
ये देखो इंटीजर वाले क्वेश्चन भी हमने डाल दिए, 4 इंटीजर के क्वेश्चन भी हमने डाले हैं कि हर तरह की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। एंड भाई इनको करके देखो तुम, जिनको लग रहा है ना मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक है किसी भी चैप्टर में, इन्हें करके देखो, तुम्हें पता लगेगा। 80 नंबर लाने हैं फिजिक्स में, 90 नंबर लाने हैं, ये क्वेश्चन करके लाने पड़ेंगे, वो फुद्दू क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यूज वाले देखो बेकार क्वेश्चन नहीं है भाई, लेकिन भाई वही है ना यार, कॉन्सेप्ट अगर रिपीट होंगे तो भाई सारे थोड़ी रिपीट हो जाएंगे। 40 नंबर का पेपर, 50 नंबर का पेपर रिपीट हो जाएगा। नए जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम रैंक तोड़ोगे ना, जो तुम 95% का बैरियर तोड़ोगे, वो बैरियर यहां से टूटेगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे एक स्टेप तो रह ही गया, पीवाईक्यूज भी कर लेना भाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई तुम्हारे 30 मेंस, वही जो हमने खोला था 20 एडवांस, ठीक है, 20 एडवांस, और एलसीडी में तुम्हारे आराम से 35 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन आसपास हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करना यहाँ से बढ़ा लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन कम लग रहे हैं, 100 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, वैसे इतने बहुत है। ओके, ये हमें समझ आ गया। अब आ जाओ हमारे इन वाले चैप्टर्स पे। ये भाई हमारे ये तो हो गए हमारे, है ना, एच और डी वाले हो गए। ये वाले चैप्टर तुम्हारे एच और ई, हाई वेटेज लेकिन भाई इजी है। ये एच ई वालों में तुम्हें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो भाई फुल लेक्चर देखने भाई, इसमें भी नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें भी फुल लेक्चर थे, ठीक है, इनमें भी फुल लेक्चर थे, बाकी दोनों में वन शॉट थे, ठीक है, बाकी दोनों में वन शॉट थे, इनमें दोनों में फुल लेक्चर है भाई। ओके, ठीक है, फुल लेक्चर। सेकेंडली, इसमें तुम्हें एलसीडी करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो एलसीडी अगर मन करे तो, ठीक है, 50 to 60% सॉल्व कर लेना एलसीडी, मन करे तो, वरना मैं कहूंगा कि टाइम नहीं है तो छोड़ दो। इसमें पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनके अंदर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मेंस के पीवाईक्यूज कर लो, 20 एडवांस के पीवाईक्यूज कर लो, बहुत है। और भाई अगर तुमने यहाँ से मतलब 50-60% कर लिया, यानी कि तुमने 25 क्वेश्चन एलसीडी के कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन बना दोगे। समझ आ गया, कैटेगराइजेशन समझ आ गया, एच ई का भी, एच ठीक है, एच डी का भी। एच डी में तुम्हें ये एल्गोरिथम अपनाना है, एल ई में तुम्हें ये एल्गोरिथम अपनाना है। और भाई एल डी में यानी कि लो वेटेज और डिफिकल्ट वाले, ऐसे चल कह रहा हूं मैं, ये तो तुम मत ही करो, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी के लिए छोड़ दो, तुम्हें ये एल्गोरिथम बना है वन शॉट पीवाईक्यूज, ठीक है, 30 पीवाईक्यूज, 40 पीवाईक्यूज, जो भी तुम्हारे मन हो उतने कर लेना, ठीक है, पर 30 से कम मत करो भाई, बेशर्मो, 30 तो तुम्हें क्वेश्चन चाहिए ना हर चैप्टर में। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब यार एक छोटी सी टिप है तुम लोगों के भाई, प्रो टिप जो कि तुम्हें याद रखनी है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है, वो है एलसीडी का यूसेज। अब तुमने देख लिया कि भैया हमने नॉर्मली चैप्टर्स को कंप्लीट करते करते एलसीडी का यूज कर लिया, जो आपने बताया 35, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन है। लेकिन एक यूसेज और है इसका, जो कि मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो में भी बताया था। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरी कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है भैया, मुझे एक बार चेक करना है कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेवल सच में जेईई मेंस से ऊपर का है, लाइक 80-90 नंबर का लेवल है मेरा फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में, तो भाई एलसीडी को यूज करना। अगर तुमसे 80% एलसीडी बन जा रही है, 80% एलसीडी कर लेते हो, तो समझ लेना तुम लोग एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो भाई, पेपर में तुम लोग फोड़ के आओगे। इससे कम बना रहे हो तो भाई एक बार गिरेबान में झांकने की तुम्हें जरूरत है। इससे कम बन रही है तो और प्रैक्टिस करो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स का यूज करो। अब आ ही जाते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर। ये चीज है ना, ये फिजिक्स के अंदर स्पेशली गेम चेंजिंग चीज है। केमिस्ट्री में, मैथ्स में हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें हल्का लगे, लेकिन फिजिक्स में सॉल्व्ड एग्जांपल्स गेम चेंजिंग है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया मेरे से एलसीडी नहीं बन रही, या अगर तुम्हें लग रहा है मेरे से पीवाईक्यूज नहीं बन रहा है, तुम्हें कुछ भी लग रहा है मेरे से कुछ नहीं बन रहा, क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, कोचिंग की डीपी में, टेस्ट में, किसी में भी, सॉल्व्ड एग्जांपल देखो। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी तुमको बता के जा रहा हूं। फिजिक्स जो तुम्हारी है ना, मोस्ट स्कोरिंग होने वाली है। फिजिक्स तुम्हारी मोस्ट स्कोरिंग होने वाली है, भले कितनी भी डिफिकल्ट आ जाए। केमिस्ट्री और मैथ्स से थोड़ा ज्यादा ही स्कोरिंग होगी, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 100% होने वाला है। लेवल 100% तुम्हारा इंक्रीज होगा। जो तुम्हारा पिछली बार अगर 8.5 लेवल था, तो वो 8.7, 8.6 लेवल हो जाएगा आउट ऑफ 10, ठीक है। ये चीज होने वाली है। जेईई 2022, 2024 के जो पेपर थे, 23 के जो पेपर थे, वैसी फिजिक्स नहीं आने वाली, भूल जाओ उसको। तभी मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यूज करने का कोई फायदा नहीं है भाई। फायदा ये भी नहीं कह सकता कि मैं कोई फायदा नहीं है, लेकिन भाई पीवाईक्यूज के अलावा भी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज चेंज हो रही हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो सिलेबस बहुत ही ह्यूमंगस हो जाता है 11th का, 12th का। अगर तुम्हें थ्योरी की प्रॉब्लम से हटना है ना, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो ये शॉर्ट नोट्स है ना, सुबह 15 मिनट रिवाइज करो इन्हें,
कोई भी रैंडम चैप्टर उठाओ, 15 मिनट रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स में, जो भी तुमने बना रखे, तुमने नहीं बना रखे तो हर वीडियो में बताता हूँ। टॉप रैंक्स के अंदर तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे फिजिक्स के एकदम हैंडमेड डायग्राम के साथ शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे 100% टाइलर्स के, ठीक है। तो भाई कर सकते हो, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो भाई शॉर्ट नोट्स का तुम्हें एकदम क्लियरली समझ आ गया, ये 3 चीजें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स गेम चेंजिंग होने वाले हैं, लेवल बढ़ने वाला है और फिजिक्स सबसे स्कोरिंग होने वाली है, ठीक है। तो डेट्स इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है भाई। 100/100 लेफ्ट हैंड से तो कैसे लिखूं, 100/100 कौन कौन लेके आने वाले हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और देखो भाई एक चीज और है, ये सब तो रोड में अब तो होता रहेगा। एक छोटी सी दिल की तुमको बात बताना चाहता हूँ, जनवरी के एग्जाम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है भाई, अगर नंबर नहीं आते तो फिर कितनी भी मेहनत कर लो साला, अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना, अगर तुम 4 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो 1.5x मार्क्स बढ़ता है वहां पे। बहुत रिग्रेट होता है कि भाई काश पढ़ लिए होते। एंड यार देखो, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये JEE, ये IITs NITs ऐसे कॉलेजेस हैं जो लिटरली तुम्हारी जिंदगी को अपसाइड डाउन करके चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जाके तुम्हें मैं फंसता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ मेरे शेरों। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तुमने नहीं पढ़ाई करी है कोई बात नहीं यार, मेहनत कर। मैं तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर तूने ये 12 घंटा पकड़ लिया, अगले 6 महीने खुद को डिसअपियर करके एक कोना पकड़ लिया ना, 12 घंटे डेली खींच दिया भाई, तू ले आएगा, तू खुद पे डाउट मत कर, तू आराम से 98 प्लस ला रहा होगा। एंड मैं ये मजाक देख, मैं कभी भी कोई झूठ बात नहीं बताता, तुम्हें पता ही हूँ, मैं उल्टा ही बोलता हूँ, जो तुम्हें लग रहा होता है मैं उसको उल्टा ही बता देता हूँ, क्योंकि वही सच्चाई होती है। अगर मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू 98 प्लस आराम से भी ला सकता है ना, 98 परसेंटाइल 12 घंटे पढ़ के आज से, तो मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं, मैंने खुद को भी देखा है। तो ये तेरे से छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज पढ़ ले, अपने माँ बाप के लिए पढ़ ले, सबसे ज्यादा वो खुश होने वाले। एंड ये रोड मैप पूरा फॉलो कर अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स विंक्स है, जाके चेकआउट करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, पूछ लेना यार, थोड़ी सी एनर्जी डाउन है और थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। मैथ्स की वीडियो बनाएंगे फुल एनर्जी के साथ, और मैथ्स की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी करके जा, ओके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दे। बाय बाय, सी यू, दिस इज योर अजय भैया साइनिंग ऑफ।